बेनज़ीर आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जमा खातिर ये भी कि 8 फरवरी को जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है वो तो अभी भी कायम है, लेकिन फिर वो एतमाद बहाली की तरफ इसको एक कदम भी कहते हैं जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर है। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है या नहीं? अलीना, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हालात में बेहतरी आएगी, इसलिए क्योंकि बात जो है वो बहुत आगे चली गई है। ये सिर्फ और सिर्फ टोकनिज्म है मेरी राय में कि अपोजिशन लीडर को जो अपॉइंट करना है। यहाँ पे तो अभी तो हुकूमत ने इस बात सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि 5 महीने से आपने ये मामला लटकाया हुआ क्यों था। अच्छा, इशारे बहुत आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से। तारिक फजल चौधरी साहब की कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल पीटीआई से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और जो नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसमें इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी साहब हैं, ये क्रेडिबल लोग हैं। ये जाएं और जाके पीटीआई से मैंडेट लें और फिर हम बात करेंगे, या अचकजई साहब जो हैं वो जाके मैंडेट लें और फिर हम बात करेंगे। तो बड़ी पिक एंड चूज पॉलिसी है हुकूमत की कि हम इनसे बात करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, हम इस इश्यूज पे बात करेंगे, इन इश्यूज पे बात नहीं करेंगे। असल में जिनसे बात करनी है वो तो इमरान खान साहब हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो इमरान खान साहब हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास लोगों का मैंडेट है। तो दें अचकजई साहब को इजाजत कि वो जाएं, जाके जेल में मैंडेट लेके आए। तो डिले किस चीज का है, इंतजार किस चीज का है? आप सीरियस हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं? तो एलिना, मैं बहुत क्लियर हूं इस इशू पे कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स है। ऑपोजिशन के लिए इस वक्त कोई स्पेस नहीं है इस निज़ाम में। आपने उनसे उनकी रिजर्व सीट्स छीन ली, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया आपने मुकम्मल तौर पे, उनकी रिजर्व सीट्स उनसे छीन ली। आपने निज़ाम बदल दिया ताकि अदालतों से उनको कोई इंसाफ ना मिले। और एलिना, पिछली बार भी जब ऑपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब, तो नेशनल असेंबली में कभी आपने उनकी तकरीरें सुनी है? और मैं यहाँ पे ये ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छी तकरीरें करते थे और बहुत अच्छे सवाल पूछते थे जिनका कभी जवाब नहीं मिलता था, लेकिन उन तकरीरों को बार बार सेंसर किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे जो सवाल हुकूमत सुनना या रियासत सुनना नहीं चाहती थी। अचकजई साहब की तो पूरी की पूरी तकरीरें गायब हो जाती थी नेशनल असेंबली की वेबसाइट से। तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। आज अयाज सादिक साहब क्या कह रहे थे, आपने उनसे सुना? उन्होंने कहा, मैं इजाजत ही नहीं दूंगा नेशनल असेंबली में कि कोई एंटी पाकिस्तान बात हो, कोई अदलिया के खिलाफ बात हो, कोई इदारों के खिलाफ बात हो। ऑपोजिशन अगर सवाल नहीं पूछेगी तो ऑपोजिशन का और काम क्या है? ऑपोजिशन का तो काम ही चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो कोई स्पेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स है और टोकनिज्म है। अगर रियासत सीरियस है, अगर हुकूमत सीरियस है, तो उन सारी सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा, खास तौर पे इमरान खान साहब के साथ बैठ के और मैं ये बड़ी खुल के बात करूंगी कि इस हाइब्रिड निजाम को रिवर्स करना पड़ेगा। और फिर बैठ के बात होगी इलेक्शन के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से और वे फॉरवर्ड के हवाले से। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आगे जाने का। बट आपको लगता है कि निज़ाम अब गुंजाइश पैदा करेगा रिवर्ट बैक होने का? हम 2018 के इलेक्शन के बाद भी ये बात करते थे, लेकिन हमने देखा कि मजीद मजबूत ही हुआ। मुझे नहीं लगता अलीना, मैं थोड़ी सी पेसिमिस्टिक भी हूँ, इसलिए क्योंकि जब एक बार हाइब्रिड निज़ाम को आप स्पेस दे दें तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि, और हमने नहीं देखा माजी में, लेकिन थोड़ा सा होप रखना चाहिए, कुछ उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद ये सियासतदान जो है कुछ सीखेंगे और इस जमहूरी निज़ाम को मजबूत करेंगे, उस हाइब्रिड निज़ाम को और मजबूत नहीं होने देंगे। ऑल्सो आपकी बात को बढ़ाते हुए, अगर कामरान मुर्तज़ा साहब ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इंसिस्ट किया महमूद खान अचकजई की तकर्रुरी के लिए, या उन्होंने फैसिलिटेट करवाए, व्हाटएवर उनका जो भी मतलब था, क्या आपको लगता है कि इस वक्त नून लीग के अंदर भी ये सोच पाई जाती है फाहम तफहीम की? मुझे लगता है लीना, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से भी ये भी पूछना चाहिए कि फिर रिजर्व सीट जब छीनी तो तब उनकी क्या राय थी, तब वो कहाँ थे, क्या उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? या जब निज़ाम बदला, जब ये आईनी तरमीम लेके आए, तो उस पर भी क्या उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ ये टोकनिज्म है और कुछ भी नहीं। वैसे तो नवाज शरीफ साहब को मुदाखलत क्यों करनी पड़ी और किस हैसियत से करनी पड़ी है, ये भी एक सवाल बनता है।